पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का कूड़ा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वे में पूरे देश के अंदर 47 शहरों में दिल्ली का स्थान 45वें नंबर पे है। दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी, दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और सब लोग चाहते थे कि चुनाव हो, चुनाव में एक नई सरकार आए और जिससे दिल्ली की किस्मत बदले। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली को साफ़ सुथरा होना चाहिए, दिल्ली देश का प्रतिबिंब है और अगर दिल्ली गंदी होगी तो देश के ऊपर एक सही मैसेज नहीं जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव रोक दिए, चुनाव एक तरीके से स्थगित कर दिए और अब पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार पे उतारू हो चुकी है। शायद दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कूड़ा उठाने वाली कंपनियों को अब पैसा देना भी बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बांट रहे हैं, आपस में खा रहे हैं। साथियों, ये स्टोरी है करोल बाग जोन की, जिसमें 7 वार्ड हैं। करोल बाग विधानसभा के अंदर 3 वार्ड राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर और 1 वार्ड बल्ली मरान के आसपास पड़ता है। इन 7 वार्डों में पिछले 10 दिन से कूड़ा नहीं उठा है। ये हालात हैं वहाँ पे, ये स्थिति है वहाँ की। पूरे के पूरे कॉलोनी के अंदर कूड़ा इस तरह से पड़ा हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। वहाँ पे एक कंपनी है मेट्रो वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी जिम्मेदारी है कूड़ा उठाने की। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि बताइए जी आप क्यों नहीं कूड़ा उठा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे को पेमेंट ही नहीं मिली है। और आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी को पेमेंट ना मिले और पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट होता है, कूड़ा उठाने का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। दिल्ली के अंदर कूड़ा उठ ही नहीं रहा। एकीकरण के बाद आपको ध्यान होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में निकाला कि गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ये सारा का सारा पेमेंट इन कंपनियों को किया जाए और दिल्ली से कूड़ा उठने का काम शुरू हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इन कंपनियों को पेमेंट दे, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है तो इसका मतलब कि सेम स्थिति है या उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति दिल्ली के अंदर हो जाएगी अगर इस तरह से कूड़ा नहीं उठेगा। और बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक कंपनी है, अगले 1 महीने के अंदर चांसेस हैं कि दिल्ली से कूड़ा उठने का काम बंद हो जाए, क्योंकि सारी की सारी कंपनियों का पेमेंट नहीं जा रहा है। आपको ध्यान होगा ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था और कहा था कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लिखा है इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी कंपनियों का पेमेंट करें और जल्द से जल्द दिल्ली वालों का कूड़ा उठाने का काम शुरू करें। हमारे साथ करोल बाग विधानसभा के विधायक हैं विशेष रवि जी। मैं चाहूँगा कि एक बार वो बताएं कि किस तरह की स्थिति वो लोग फेस कर रहे हैं अपने यहाँ। देखिए, कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है कि अब नगर निगम, तीनों दिल्ली के नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन है, उनको केंद्र सरकार चलाएगी। और नोटिफिकेशन के बाद ही, कुछ दिन बाद ही ये जो है उदाहरण हमारे सामने आ गया है कि 10 दिन से लगातार दिल्ली जैसे शहर के अंदर 7 वार्डों के अंदर कूड़ा नहीं उठ रहा है। कूड़ा तो पहले भी नहीं उठ रहा था, उसकी पहले ही शिकायत थी कि समय से नहीं उठता, लेकिन 10 दिन से लगातार कूड़ा बिल्कुल नहीं उठ रहा है। और हालत क्षेत्र में ये है कि जब सुबह लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कूड़ा जो है उनके रास्ते में होता है। कूड़े को टापते हुए, कूदते हुए, बचते हुए लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
लोग बीमार हो रहे हैं। इतनी गंदगी, इतनी बदबू, जहाँ भी ये कूड़ा घर बने हुए हैं उसके आसपास जितने मोहल्ले हैं, लोग इतना परेशान हैं कि इतनी स्मेल उड़ रही है वहाँ से कूड़े से। और जो कूड़ा लगातार इकट्ठा हो गया है, उससे जो जानवर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरह के अलग अलग तरह के जानवर जो है वो रात भर कूड़े में अंदर लगे रहते हैं, और उसने पूरे इलाके के अंदर एक बहुत ही भयंकर दुर्गंध कर दी है। तो ऐसी स्थिति जो है वो 7 वार्डों के अंदर है, जिसमें 7 में से 3 वार्ड करोलबाग क्षेत्र के हैं, वार्ड नंबर 92, 93 और 94। इन तीनों वार्डों के अंदर लगभग 10 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, और लोग खुद ही कह रहे हैं आके कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करने के बाद कुछ दिन बाद ही ये हालात हैं नगर निगम के, तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको चलाना शुरू कर दिया तो आगे क्या हल होगा। तो हमारा इसमें निवेदन है कि जो केंद्र सरकार जिसने ये जिम्मा लिया है जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं कि एमसीडी को वो चलाएंगे, वो इस पे ध्यान दे, और जो कूड़े की जो मूलभूत जो समस्या है, नगर निगम की जो जिम्मेदारी है काम करने की, उस पर वो ध्यान दे, उसको ठीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम एक मिनट, हमारे साथ राजेंद्र नगर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं जगदीश भल्ला जी। वो मैं चाहूँगा एक बार वो बताएं कि राजेंद्र नगर में किस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। धन्यवाद साथियों। राजेंद्र नगर एक अपर मिडिल क्लास कॉलोनी है। यहाँ कभी इतनी दिक्कत नहीं आई थी, पर पिछले 8-10 दिन से ये हालात हैं। ये जो फोटोएं हैं ये राजेंद्र नगर की हैं, राजेंद्र नगर ओल्ड राजेंद्र नगर की, और ये मेट्रो स्टेशन के पास है। और यहीं से लोग गंगाराम हॉस्पिटल या जानकी देवी कॉलेज जाते हैं। यहाँ चलना मुश्किल हुआ हुआ लोगों का, और डॉग्स, गायें सारी यहाँ पे घूम रही हैं। यही स्थिति, ये 102 वार्ड है। मेरी विधानसभा में 3 वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 102, 103, 104। 103 इंदरपुरी में भी यही पोजीशन है। वहाँ कुछ एक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि गायें सड़क के ऊपर, रेड लाइट के ऊपर ही ढला हुआ है, वहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा। 10 दिन हो गए हैं। यही जो करोलबाग क्षेत्र की स्थिति है वही राजेंद्र नगर विधानसभा की स्थिति है, सेम से सेम। तो मेरी एक दरखास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से या एमसीडी से, प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए जिनसे लोगों को दिक्कत हो। तो ये कूड़े को जल्दी से जल्दी साफ कीजिए। थैंक यू। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि आज शाम से ही कूड़ा उठने का काम शुरू करें। अगर ये कूड़ा आज शाम से नहीं उठता, फिर ये आम आदमी पार्टी ये सारा का सारा कूड़ा कल उठा के आदेश गुप्ता के घर पे डाल जाएगी। ये आम आदमी पार्टी वार्न करती है, अगर ये कूड़ा आज शाम तक नहीं उठा तो करोलबाग और राजेंद्र नगर के अंदर हम खुद कूड़ा ट्रकों में डालेंगे और आदेश गुप्ता के घर के ऊपर ये सारा का सारा कूड़ा ले जाके डाल देंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको ध्यान है, 1 महीने पहले जब इलेक्शन रुका, 9 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन आया कि अब इलेक्शन रोक दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे थे कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया है पूरी एमसीडी को, अब सब ठीक कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें ठीक कर देगी। और ये नोटिफिकेशन में लिख दिया। दिल्ली सरकार के पास जो थोड़ा बहुत भी रोल था वो सारा रोल भी खत्म कर दिया दिल्ली सरकार का। तो अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि ये पेंशन का पैसा उनको उपलब्ध कराएं, साथ ही साथ सैलरी का पैसा उपलब्ध कराएं। या तो ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार इनको पैसे दे रही है और ये सारे के सारे पैसे खा ले रहे हैं, ये सारे के सारे चोर उचक्के हैं पूरी तरह से। तो हो सकता है, इसके भी चांसेस काफ़ी हैं कि ये पैसे आ रहे हैं और पैसे खा रहे हो। तो हमारी तो एक ही मांग है, चाहे वो कूड़े कंपनी की पेमेंट की बात है, उनको भी पेमेंट दी जाए, और साथ ही साथ जिनकी सैलरी बची हुई है, जिनका पेंशन का इशू है, उनको भी सैलरी दी जाए। सवाल ये है कि सीलिंग जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम जो है वो एमसीडी ने कहा कि वो 9 तारीख से करेगी, खासकर शाहीन बाग, जसवंतपुर, बदरपुर, खादर से। क्या कहेंगे आप इसको? किस तरह? देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, इनका एक ही पर्पज़ है, वो है कि दिल्ली के अंदर पैसे उगाही करना। इनको ये पता है कि 15 साल तक, 16 साल तक इन्होंने दिल्ली को लूट लिया। अब दिल्ली में इनकी राजनीति हो चुकी है ख़त्म। 6 महीने, 8 महीने, साल भर और बचे हुए हैं।
इनकी एक बड़ी सिस्टमेटिक प्लानिंग है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में हर नेता को टारगेट दिया गया है। उसका एक ही काम है, सुबह उठता है और मोहल्ले में निकल जाता है कि तुम्हारा छज्जा टूटा हुआ है, तुम्हारा छज्जा बड़ा हुआ है, कर दो नहीं तो खत्म। कच्ची कॉलोनियों में तो आग लगी हुई है। आप करावल नगर चले जाइए, आप गोंडा चले जाइए, आप त्रिलोकपुरी चले जाइए, आप कोंडली चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल बेशर्मी पे उतर गए हैं। हर घर से पैसा मांग रहे हैं, हर घर से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। बोल रहे हैं अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। हमने पहले भी जमीन पर उतर कर प्रोटेस्ट किया था और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। दुर्गेश जी, जिस तरह से डेमोलिशन की एक्सरसाइज में नाम आ रहे हैं कुछ खास जगहों के, आपको लगता है कि बार बार राजनीति को उसी ओर धकेला जा रहा है जहाँ पर आम आदमी पार्टी शायद जाने से कतरा रही है? देखिए, इन नामों के चक्कर में मत पड़िए। इनका एक ही मकसद है, पैसे वसूल करना। आज किसी दूसरे मोहल्ले में, कल किसी दूसरे मोहल्ले में है, और ये पूरी दिल्ली के साथ ऐसा करेंगे। पूरी दिल्ली के साथ ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, यहाँ आपका नोटिस है, आपकी फोकस है, इसलिए पता चल रहा होगा। कल संगम विहार तोड़ दिया, वहाँ पे कल्याणपुरी के अंदर 200 दाल मार्केट थी, उसको तोड़ दिया। सोनिया विहार के अंदर बुलडोजर चलाने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। तिमारपुर के अंदर बुलडोजर चलाने का प्लान कर रहे हैं। बुरारी के अंदर घर तोड़ दिया। तो पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर ये इस तरह का एक पूरा का पूरा उगाही का नेटवर्क ये लोग बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको नहीं धोने देगी। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा इसके लिए। थैंक यू।